बीजेपी में जगह बनाने के लिए राजबल्लभ ने तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी राजश्री यादव को कहा जर्सी गाय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों गाली कांड बड़ा मुद्दा बन चुका है और हर किसी के मन में यही बातें उभर जाती है कि अगर गाली कांड कर दिया जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा ही होगा कि एक मंच से एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की गाली दी थी, लेकिन वह मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था और एक बार फिर से ही राजबल्लभ यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी राजश्री यादव के लिए बड़ा बयान देते हुए उन्हें जर्सी गाय कह डाली है, जिसको लेकर अब सियासत काफ़ी गर्म हो गई है और इसको लेकर आरजेडी के ही बड़े नेताओं के स्तर से राजबल्लभ यादव को पुनः जेल भेजने की बातें कही जा रही है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों राजबल्लभ यादव जो कि नवादा के विधायक विभा देवी के पति, पूर्व विधायक और राज्य मंत्री है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नवादा के ही नादरीगंज स्थित एक जनसभा के संबोधन के दरमियान सार्वजनिक मंच से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी राजश्री यादव के लिए जर्सी गाय शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने दोस्तों सभा में ये भरी मंच से कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जाति की बातें करते हैं, परंतु जब शादी की बातें आती है तो वो अपनी जाति में शादी नहीं करते हैं। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जाति में शादी करते तो यादव जाति की एक बेटी का भला जरूर हो जाता, लेकिन वो तो पंजाब और हरियाणा से एक जर्सी गाय लेकर चले आए हैं। दोस्तों वहाँ पर सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर ही ये उनके द्वारा बयान नहीं दिया गया था, बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए भी बिना नाम लिए बगैर ही कह दिया गया था कि एक तो शादी करके लाते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। यानी इस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर राजबल्लभ यादव के द्वारा आरोप लगा दिया गया है, बड़ा बयान दे दिया गया है यहाँ पर। अब देखना ये उचित होगा कि राजबल्लभ यादव क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर अब तो आरजेडी के ही विधायक जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके स्तर से बड़ा बयान दे दिया गया है। नवादा के ही एक विधायक, पूर्व विधायक, जिन्होंने राजबल्लभ यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये तो सजायाफ्ता व्यक्ति जिन्हें हाई कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया, एक बार फिर से इस बयान के लिए उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। दोस्तों उन्होंने कहा है कि राजश्री यादव जो 2 बच्चों की पालन पोषण कर रही है, घर में ही रहती है, उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं, परंतु उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया है राजबल्लभ यादव के द्वारा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आखिर राजबल्लभ यादव के द्वारा ऐसी बयानें क्यों दी गई है, जर्सी गाय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जब नवादा पहुंचे थे तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के तमाम नेता, उस वक्त नवादा के आम जनता के द्वारा एक नवादा के ही अन्य विधायक प्रकाश वीर और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के ऊपर आरोप मढ़ा गया था। शिकायत की गई थी कि इन दोनों नेताओं के द्वारा आम जनता का ख्याल नहीं रखा जाता है और शिकायत की गई थी कि इस बार इन्हें बदल देना चाहिए, जिसको लेकर उस वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कह दिया गया था कि इस बार इन्हें टिकट मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों यह भनक लग गई थी राजबल्लभ यादव को कि अब वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, जिसका उदाहरण बना कि 14 अगस्त को ही उन्हें हाई कोर्ट की ओर से राहत मिली थी और जेल से छूटकर बाहर आए थे। किस मामले में जेल में अंदर थे इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जेल से बाहर आते ही 22 अगस्त 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त उस मंच पर राजबल्लभ यादव, उनकी पत्नी विभा देवी और उधर एक अन्य विधायक प्रकाश वीर भी मंचासीन हो गए थे। उस वक्त भी यह खबर आई थी कि आज ही के तारीख में ये दोनों विधायक
भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उसके बाद भी लगभग 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद ही जब भाजपा में एंट्री नहीं मिली, तब जाकर राजबल्लभ यादव को यह उपाय सूझा कि क्यों नहीं गाली कांड को ही अपना लिया जाए, क्योंकि गाली कांड बिहार में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी बात को लेकर उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी के लिए जर्सी गाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसको लेकर अब तो बड़ा सवाल और हंगामा शुरू कर दिया गया है आरजेडी नेताओं के स्तर से। दोस्तों, हो सकता है एक बार फिर से राजबल्लभ यादव को जेल जाना पड़े। आइए जानते हैं राजबल्लभ यादव आखिर है कौन। मैं बता देना चाहूँगा कि राजबल्लभ यादव एक छोटे मोटे ठेकेदारी का काम किया करते थे, लेकिन उनके मन में जब नेता बनने की चाहत जगी, उसके बाद वर्ष 1995 में वो नवादा से ही निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और वो जीत भी गए थे, विधायक बन गए। लेकिन वर्ष 2020 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा आरजेडी से उन्हें टिकट दे दिया गया और एक बार फिर से पुनः वो दोबारा विधायक नवादा का बन गए थे। वर्ष 2015 में महागठबंधन की ओर से उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया गया और वो एक बार फिर से विधायक बन गए थे। लेकिन हुआ यूं कि वर्ष 2016 में उन पर एक आरोप लगा कि वो 15 वर्षीय एक 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार किए थे, जिस आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था। उससे पहले भी उन पर एक बलात्कार का रेप का मामला था, परंतु वो उससे बच निकले थे। परंतु वर्ष 2016 का यह घटना सुर्खियों में बन गया था और वह कुर्मी समाज की 15 वर्षीय 9वीं कक्षा की छात्रा थी, जिनके साथ बलात्कार रेप किया गया था राजबल्लभ यादव की ओर से, जिसका परिणाम हुआ कि निचली अदालत की ओर से उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, परंतु पटना हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें सज़ा याफ्ता छोड़ उन्हें बरी घोषित कर दिया गया, उन्हें बरी करार दे दिया गया, जिसके एवज में 14 अगस्त 2025 को वो जेल से रिहा हो गए। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि जब 2016 में राजबल्लभ यादव सज़ा याफ्ता हो चुके थे, सज़ा याफ्ता उन्हें बना दिया गया, करार दे दिया गया निचली अदालत की ओर से। उसके बाद वर्ष 2020 में उनकी पत्नी विभा देवी को आरजेडी की ओर से टिकट दे दिया गया, जो फिलहाल में आरजेडी की विधायक भी है। तो इस तरह से राजबल्लभ यादव सुर्खियों में बनना चाहते हैं। भाजपा की ओर से जब उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जब प्रधानमंत्री की सभा में सीट लेने के बाद भी उन्हें सदस्यता नहीं दिलाई गई, तब उन्हें स्पष्ट हो गया कि एक बार फिर से सुर्खियों में बनना होगा और इसके लिए गाली कांड को ही अपनाना होगा। अब देखना है कि आखिर राजबल्लभ यादव को यहाँ पर बीजेपी में एंट्री मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि बयान देकर वो बीजेपी में एंट्री तो छोड़ दिया जाए, अब इस रूप में सुर्खियों में बन गए हैं कि वो एक रेप सजा याफ्ता है जो रिहा होकर बाहर निकले हैं। आने वाले दिनों में और भी ऐसे कांड उनके द्वारा किया जा सकता है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। राजबल्लभ यादव को एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाता है या फिर भाजपा में उनकी एंट्री करा दी जाती है, या देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।